इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। हालांकि उनके चमत्कार के किस्से सुर्खियों के बीच विवादों में भी हैं। उनके ये चमत्कार सियासी रंग में आ गए हैं। धर्मांतरण पर छिड़ी जंग के बीच मंत्री कवासी लखमा के धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम होता है। इधर भाजपा का कहना है कि किसी भी धर्म मंच को चुनौती देना निंदनीय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोपों पर कहा कि धर्मांतरण पर हमने लगातार कार्रवाई की है, लेकिन भाजपा इसके नाम से गुंडागर्दी कर रही है। हम इसे रोकने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। धर्मांतरण पर घर वापसी और बाबा की बात पर उन्होंने कहा, जो लोग वापस कर आए हैं उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्हें किस वर्ण में रखा गया है, साथ ही उन्हें किस समाज से जोड़ा गया है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर सीएम ने कहा कि वो चाहे कोई भी मार्ग अपनाए, कोई मार्ग से साधना करे, उसे सिद्धियां मिल ही जाती है, लेकिन किसी को इस तरह चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम होता है। धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भाई अब तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताए। तो जिस भी मार्ग से कोई साधना करे, वो आत्म साक्षात करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधक को सिद्धियां मिल ही जाती है। ऐसा नहीं सिद्धि नहीं होती। आप किसी को मतलब इतनी सिद्धियां मिलती हैं, कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है, लेकिन ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिए बयान पर भाजपा कहां चुप बैठने वाली थी, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि शास्त्री का बड़ा उद्देश्य है, जो छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है वो रुके। हम उनके समर्थन में हैं। धर्म मंच को चुनौती देना अशोभनीय है। शास्त्री जी रायपुर में आए हैं, बागेश्वर वाले धाम के बाबा। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनका एक बड़ा उद्देश्य है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर में तेजी के साथ में धर्मांतरण और मतांतरण हो रहा है वो रुके, लोग अपने मूल धर्म के साथ में खड़े रहें और उसके धर्म के प्रति उनकी आस्था हो, अध्यात्म के साथ में जुड़े। और इस बात को मैंने लोकसभा में भी उठाया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और इसका सामने प्रमाण भी आया कि बस्तर के अंदर में जो आदिवासी नृत्य देश नहीं दुनिया के अंदर जो प्रसिद्ध है वो भी अब विलुप्त हो रहा है कि ये धर्मांतरण के शिकार में है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं किसी समाज को नहीं मानता। तो इस प्रकार के भाव, अनैतिक भाव लोगों के अंदर में पैदा करके देश से अलग करने का जो काम और षड्यंत्र चल रहा है उसका जो है हम सब विरोध करते हैं और वो सब मूल रूप से अपने धर्म के अंदर में आए, इस बात का प्रयास बागेश्वर वाले धाम के बाबा कर रहे हैं। हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं और ये प्रयास जो है ये देश हित में ठीक है और राष्ट्र के साथ में जुड़ने का जो संदेश है और किसी भी धर्म मंच को चुनौती देना, मैं इसको निंदनीय मानता हूं। और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो आबकारी मंत्री हैं, वो जैसी भाषा बोल रहे हैं वो अशोभनीय है और छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री को जहां एक ओर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई नेता उनके समर्थन में भी उतर रहे हैं। मामला इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन होरी के साथ
शशिकांत साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते